असलामुअलैकुम दोस्तों, के हाल हैं? ठीक हो दोस्तों? आज दी वीडियो दे विच ना बहुत ही तुहानू अहम गल दसनी है ते वीडियो पूरी वेखनी है, क्योंकि जेह्ड़ी भी वीडियो साडी या असी वीडियो बना रहे हैं ना, ये असी ओही वीडियो बनाने हैं कि अगले बंदे नू फायदा होवे। सानू पहले फायदा होंदा है, उस तो बाद असी अगले बंदे नू आने कि उन्हों भी फायदा होवे। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक दूसरे की रहनुमाई मदद करना और इस तरह का इन्फॉर्मेशन देवनी। आ कणक नूं पानी लाया तो नाल ही बस सोचा कि कोई लोगों दी या कोई दोस्तां दी जेड़े कोई बकरी फार्म कर रहे हैं या भेड़ां दा फार्म है, भेड़ बकरी दा या कोई भी काम है फार्मिंग दा, असी भी बस साड़ी भी किसी रहनुमाई की, किसी को असी भी कोई गल्लां सीखियां वेखियां और सुनियां यूट्यूब ते या सोशल मीडिया ते वेख के ते फिर भी काम दा आगाज़ होंदा है। क्योंकि एक तो बकरी फार्मिंग या ये काम करना ये अंबिया दा काम है और ये तकरीबन हर बंदे नू पता है और हर बंदा ही ये आखदा है, और बकरी रखना सुन्नत है। ते दूसरी गल इहदे विच एह है बई ये सारे लोगों नू पता है और इतना आसान काम भी कोई नहीं, और ये अंबिया ने भी ये काम किया। अगे साढ़े कोलो कुछ दौर च घट गया काम, कोई लोगों ने आख्या जी ये सिर्फ गरीब ही पाल सकते हैं और पढ़ लिख के तो बकरियां चरावना या बकरियां का फार्म बनावना। इलाके दे विच तरह तरह दे गल्लां हैं, लेकिन साडा ज़हन, साडा मकसद, साडी जिहड़ी सोच और साडी जिहड़ी फिक्र है वो साडी अंबिया कराम ते होनी चाहिए है कि असी उन्हां दी सुन्नत ते अमल करदे होया ये काम करांगे, ना कि असी अपने इलाके दे या अपने रिश्तेदार या अपने जनाब किसी दे वास्ते। सुन्नत समझ के काम कोई भी है, मेहनत बहुत ज़्यादा है और बकरी रखना या पालना इतना आसान काम नहीं। अगर तो कोई बंदा के कि मैं 4-5 बकरियां या एक बकरी तो शुरू करके तो मैं जनाब बड़ा ही काम कर लवांगा, तो ये भाईजान सारी गल जिहड़ी है गलत है। अगर तुसी बकरी फार्मिंग का काम करना है या तुसी कोई होर काम करना है, तुहाडा साइड बिजनेस होना लाजमी ज़रूरी है। साइड ते अपने घर नू किचन नू चलावन वास्ते कोई ना कोई तुहाडा काम होना बहुत ही ज़रूरी है, जिस दे अंदर तुहाडा ये काम होना चाहिए है कि तुहानू किचन दी या तुहानू कि आन जान दी, या कोई तुहाडी बकरी बीमार है या तुहानू पैसे दी कोई परेशानी है तो वो जनाब तुहाडी परेशानी ना बढ़े। अगर तो बंदा वड्डी बकरियां भी लै आंदा है बगैर इन्वेस्टमेंट तो किसी को भी लै लैंदा है, मैं भी इसी तरह लईयां। कम अज़ कम मैं इन्होंने 1 महीना खाली रखा, फिर क्रॉस होइयां, 5 महीने डिलीवरी का टाइम है, उस तो बाद उन्हों का जनाब 2 तो 3 महीनों का अगला प्रोसीजर है जिहदे विच बच्चे आने। बच्चे फिर कुछ एक्सपायर भी हो जाते हैं, कुछ बच भी जाते हैं, वो फिर वड्डे होणगे, फिर उन्हां च मैनूं हिस्सा मिलेगा और फिर जाके उन्होंने असीं सेल करना है। उस तो बाद सानूं कोई इन्वेस्टमेंट आनी है। उस टाइम पीरियड दे विच तकरीबन ना 8 तो 10 महीने लग जाते हैं। अगर एक बकरी तुहाडी रिपीट हो गई नहीं रही, वो तुहानूं 10 महीने टाइम पीरियड पै जाना, कोई 8 महीने को 10 महीने। हुण उन्हां 8-10 महीनों के अंदर तुसीं इन्हां नूं चारे दा, इन्हां दी खुराक दा, इन्हां दा जनाब इलाज जो इन्हां दी ट्रीटमेंट है या अपने घर दे या अपने मसाइल वो सारियां दा बंदोबस्त करके उस दा इंतज़ाम करके उस नूं मद्देनज़र रखदे होए ये काम वो बंदा कर सकदा है। दूसरा वो बंदा जिहड़ा ठंडा है, ठंडे मिजाज दा है, वो काम कर सकदा। गर्म और इहदे विच हौसले वाला बंदा, सबर वाला बंदा और फाका फकीर बंदा जिहड़ा फाका भी
ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 15, 20 ਔਰ 25 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 25 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋੜ ਵੀ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक घर का खर्चा और अपना जेब खर्च बहुत ज़्यादा है, और रात रात बंदा एक कदम भी नहीं पहुंच सकता। हाँ, एक बंदे को पैसा है, जिहदे कोल काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, वो तो कामयाब हो सकता है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ साइड बिजनेस भी है तो इन्वेस्टमेंट आई है। वो अगर गब्बन बकरियां खरीद लेंदा है महीने 2 वाली डिलीवर बच्चे करन वालियां, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਵਣਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, लेकिन वक्ती तौर पर नहीं आता। और काम बा बरकत है, काम दे अंदर रोज़मर्रा इन्हां दी खुराक, इन्हां दा इलाज, किसी दी कोई मसला, किसी दा कोई मसला। और सब तो ज़्यादा मुश्किल सर्दियों के अंदर है। गर्मियों के अंदर बीमारी भी कम है, और गर्मियों के विच तुहानू चारे की भी नहीं परेशानी बनती, लेकिन सर्दी के अंदर ये सारिया चीज़ां, बीमारियां, चारा, हर किस्म की परेशानी आ सकती। और उस दे अंदर ये काम जिहड़ा है ये बहुत ही तुहाडे वास्ते फ़ायदे की वीडियो है। अगर तुसी इस तरह काम करो तो वो बंदा ज़रूर कामयाब हो सकता है।